आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिसीजन टाइप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट। सेकंड कैटेगरी जो सेकंड टाइप है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का वह है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट जो है इज़ द अल्टरनेट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मीन्स इफ एल्स का क्या है, ये अल्टरनेट है। जो भी काम आप इफ एल्स से करते हैं वो आप किससे कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट से कर सकते हैं। क्या सिंटैक्स होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट का? द सिंटैक्स फॉर कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट इज टेस्ट कंडीशन, देन क्वेश्चन मार्क, आफ्टर क्वेश्चन मार्क होता है ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक, और फिर देन कॉलन, कॉलन के बाद आता है फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। तो देखें ये बिल्कुल इफ एल्स की तरह ही है। इफ एल्स में क्या था, इफ कंडीशन ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एल्स फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक। वहाँ भी कंडीशन थी, यहाँ भी कंडीशन है। ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक इफ में भी था, यहाँ पे भी है। फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एल्स में था, यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, ये इफ़ के बाद बॉडी हो गई, ये किसके बाद वाली बॉडी हो गई, एल्स के बाद वाली बॉडी। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने लिखा ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5, और आपने स्टेटमेंट लिखा ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, प्रिंट एफ हेलो, देन कॉलन, प्रिंट एफ बाय, देन सेमीकोलन। एक चीज़ नोट करें कि जब आपने यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी के बाद क्वेश्चन मार्क के आपने प्रिंट एफ लिखा है तो आप यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखेंगे। सेमीकोलन लिखते ही प्रॉब्लम क्या आएगी, कंपाइलर समझेगा कि आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट है वो एंड हो गया। तो उसका मतलब वहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट मिसिंग कॉलन, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ट्रू स्टेट, क्योंकि ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या चाहिए, कॉलन। जैसे वहाँ पे इफ़ एल्स में ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद क्या चाहिए, एल्स। यहाँ कॉलन का मतलब क्या है, एल्स है। ठीक है, वहाँ पे आता है मिसप्लेस्ड एल्स, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन। तो जब भी कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट का यूज़ आप करेंगे, जनरली आप स्टेटमेंट की एंडिंग सेमीकोलन से करते हैं। तो यहाँ पे अगर ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे उनको सेमीकोलन से एंड नहीं करेंगे। सेमीकोलन हमेशा कहाँ लगेगा, एट द लास्ट, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, मीन्स जब आप फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक लिख देंगे उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। तो अब इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 5, तो आपने चेक करा 3 इज़ ग्रेटर देन 5, क्या आ गया, फॉल्स। फॉल्स आया तो आप कहाँ पर आ गए, प्रिंट एफ बाई में, तो क्या प्रिंट हो गया, बाई प्रिंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी हेल्प से आपने जो प्रोग्राम बनाया था इवन और ऑड का, अगर हम बनाना चाहते हैं इवन ऑड का प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे मेन, ठीक है, फिर आप लिखेंगे नंबर को इनपुट कराना है तो वेरिएबल नंबर एक डिक्लेयर किया, इंट नम, आपने करा प्रिंट कराया मैसेज, प्रिंट एफ एंटर नंबर, फिर आपने कराया स्कैन एफ, नंबर को इनपुट कराया, परसेंटाइल डी कॉमा %n। अब आप वहाँ लिख रहे थे इफ़ n मॉड 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इफ़ ना लगा के सिंपल आपने क्या लिखा, कंडीशन लिखी n मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ये ट्रू है तो आपने क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज इवन, परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू है, n की। एल्स क्या लिखा, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ऑड, परसेंटाइल डी किसकी वैल्यू है, n की।
देन लास्ट में क्या लगा दिया, सेमी कॉलन। तो ये आपने देखा इफ एल्स को आपने किससे रिप्लेस किया है, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट से। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स का अल्टरनेट है। अब आपको एक कंडीशन मैं दूं कि आपको दिया है कि अगर x की वैल्यू है 0, x की वैल्यू कितनी है, अगर x की वैल्यू है 0 तो आपको करना है c इक्वल टू a प्लस बी। अगर x ग्रेटर देन 0 तो आपको करना है c इक्वल टू a माइनस बी। और x की वैल्यू है 0 तो आपको क्या करना है, c इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो इस एग्जांपल में देखें कितनी कंडीशन है आपके पास, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है तो क्या होगा, या तो नेस्टेड इफ एल्स होगा या एल्स इफ लैडर होगा जब हम बात करते हैं इफ एल्स की, क्योंकि सिंपल इफ एल्स से बनेगा नहीं, क्योंकि सिंपल इफ एल्स कब वर्क करता है, जब कंडीशन 1 हो। तो अगर आप उसको इफ एल्स की हेल्प से बनाते तो आप क्या करते, पहले आप पहली कंडीशन पकड़ते, मान लीजिए इफ x इक्वल टू 0 तो आपको क्या करना था, c इक्वल टू a प्लस बी। ठीक, एल्स नेस्टिंग कर दी। एल्स का मतलब क्या हो गया, x 0 नहीं है तो क्या है, x या तो ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। तो इस एल्स में 2 कंडीशन होगी। तो आपने क्या करा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तो आपने क्या लिखा, c इक्वल टू a माइनस बी। एल्स, इस एल्स का मतलब क्या हो गया, देखो इस एल्स में आप कब पहुँचे, पहले आप पहुँचे x इक्वल टू 0, फॉल्स 0 है तो यहाँ पे कवर हो गया। अगर 0 नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है, x या तो ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 को आपने चेक कर दिया तो बचा क्या है, x लेस देन 0। तो वो x लेस देन 0 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं, इस एल्स का मतलब ही है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो आपको क्या करना था, c इक्वल टू a इंटू बी। ये प्रोग्राम आपने किसके हेल्प से बनाया, नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू। जैसे इफ एल्स की नेस्टिंग होती है ऐसी किसकी नेस्टिंग होती है, कंडीशनल ऑपरेटर भी क्या होते हैं, नेस्टेड हो सकते हैं। कैसे, अब इसी प्रोग्राम को मैं आपसे कहूँ आपको किससे बनाना है, कंडीशनल ऑपरेटर से। तो आपने क्या करा, सबसे पहले x को चेक करा कि x की वैल्यू 0 है कि नहीं है। ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद करेंगे, ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा, c इक्वल टू a प्लस बी। याद रखें सेमी कॉलन नहीं लगाना है। अब आपने क्या करा, कॉलन। कॉलन का मतलब क्या है कि ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो आपने क्या करा, x को चेक करा कि x ग्रेटर देन 0 है। अगर ये 0 ट्रू है तो हमें क्या करना था, c इक्वल टू a माइनस बी। अदरवाइज कॉलन क्या करना था, c इक्वल टू a इंटू बी। फिर क्या लिख दिया, सेमी कॉलन। और इस पूरे इसको इसमें रख दिया इसमें। ठीक, मीन्स अगर ये ट्रू है तो ये, अदरवाइज इनमें से एक चीज़। अगर ये ट्रू है तो c इक्वल टू a माइनस बी, अगर ये फॉल्स है तो c इक्वल टू a इंटू बी। ये हमने किससे लिखा, कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ नेस्टिंग कैसे हुई देखो, ये एक आपका पूरा कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट था जिसमें ये आउटर क्वेश्चन मार्क है और ये तो इसके एल्स वाले पार्ट में, यानी कॉलन के बाद वाले पार्ट में क्या है, फिर से हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, यानी कि एक और कंडीशनल ऑपरेटर है। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशनल ऑपरेटर की नेस्टिंग हो गई। ठीक है, यही है कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। लेकिन इसमें एक चीज़ और बताना है, जैसे आपने सी में इफ़ के केस में कहा था कि अगर इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ लिखनी थी, c इक्वल टू a प्लस बी और d इक्वल टू a माइनस बी और एल्स e इक्वल टू मान लीजिए a इंटू बी। ये चीज़ आपकी इफ़ एल्स थी। मतलब क्या है कि इसके इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है। अगर इफ़ में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो हम उसको किस में रखते हैं, कर्ली ब्रेसेस में। लेकिन अगर ये चीज़ मुझे कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी होती
तो कंडीशनल ऑपरेटर में क्या होता है, आपने पहले लिखी टेस्ट कंडीशन, मान लीजिए x ग्रेटर देन 0, फिर आपने क्या लगाया क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आना है, ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक। ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक में कितने स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को सेपरेट करने की मेथड क्या होती है कि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपने लिखा c = a + b, एक स्टेटमेंट, इसको कॉमा से सेपरेट आप कर देंगे d = a - b। तो कॉमा बताता है कि ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट इसके ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक है। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, e = a × b। तो मीन्स अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है इफ़ में तो आप उनको कर्ली ब्रेसेस में रखते हो, और इन केस ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर आप क्या करते हो, उनको किससे सेपरेट करते हो, कॉमा से सेपरेट करते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, पहले हम एक आध प्रोग्राम बना के देखेंगे, किससे, कंपाइलर में बना के देखेंगे कैसे कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट हमारा वर्क करता है। थैंक यू।